रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर आने वाले तमाम अनबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की हक़ानियत साबित करने के लिए हर तरह के दलाइल और निशानियाँ वाज़ेह तौर पर दिखा दी और इंसानियत को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हुज्जत तमाम कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने और वही आने के कबल ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे वाक़यात नमूदार किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे नबी होने की दलील थी। जिस रात अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत से अजायब और माफौकुल फितरत चीज़ें देखी। रात खामोश थी और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। हर रास्ते और गली कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे में माहौल की निंदा सी आंखें अबरपोश आसमान की तरफ से किसी गुन गर्ज की मुंतजिर थी। समुद्रों की लहरें, कोहिस्तानों का सुकून, पहाड़ों के हैबत के साथ सोसन और गुलाब के फूल नुमाया और अयां होने लगे थे। इस खत्म होती हुई रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर 400 रोशनी बिखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है कि उस रोज़ खल्के आदम का राज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीबों और मिस्कीनों का वाली और पूरी इंसानियत के पुरसाने हाल पैदा हुए। उस रात में बेशुमार बहुत सारे मौजज़ात हुए जो इस्लामी और तारीखी दीगर किताबों में दर्ज है। अगर उन मौजज़ात को तहरीर किया जाए तो कलम की रोशनाई और औराक कम पड़ जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतल्लिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उनके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकेगा। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन पहले आसमान पर वो लाल रंग का सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई। उनके नजूमियों ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमकने लगा, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदियों ने जाकर मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। यहूदियों ने वापस आकर नजूमियों को बताया कि मदीने में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो नजूमियों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। चुनांचे यहूदी मक्का में पहुँचे, यहाँ वहाँ से पूछा कि यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो बताया गया कि मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं कि जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब दुनिया में ना रहा हो।
लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप की अभी कुछ महीने ही वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो सब रोते चिल्लाते नजूमियों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों जमीन चरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज उस नबी की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होते तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस नबी की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज उस नबी की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। आज उस हबीब की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के पास जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते तो उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता। मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम कुएं के पास खड़े रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा, फिर हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह बीबी आमना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ झेलने को नहीं मिली। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीबो गरीब ख्वाब भी आते थे। फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई कोई आम इंसान नहीं है। लिहाजा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमिना ने शाम के शहर बसरा के महलात देख लिए। हजरत उस्मान इब्ने अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमिना के पास थी जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे जमीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता आहिस्ता और ऊंची आवाज से ऐलान किया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने महलात से निकल आई और इतर निछावर करने लगी। बीबी आमिना के घर में अदन से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंचों के जरिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरों भर की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमामे कायनात की आमद में झूम उठी। मशरिक के चरिंदों परिंद मगरिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए और यही अमल आबी जानवरों ने भी किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में खुश्कसाली थी और खेतों और सरसब्ज शादाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन सब्जाजार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फूलों के बोझ से दब गए।
گٹائیں جوم جوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت لات، عزا، منات، حبل سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے، اور دوسری مذہبی کتابوں میں خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے ٹوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ حسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ سرکار کی مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔